नमस्कार। हमारी एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी नगरी की कहानी में जो समुद्र की गहराइयों में समा चुकी है, जहां स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने राज किया था। आज की ये वीडियो है श्री कृष्ण की स्वर्ण नगरी द्वारिका पर। कल्पना कीजिए, समुद्र के बीच एक ऐसी नगरी जो सोने से चमकती थी, जहां महलों की दीवारें रत्नों से बनी थीं, जहां स्वयं भगवान श्री कृष्ण राजा थे। लेकिन आज वो नगरी समुद्र की गहराइयों में सो रही है। आज हम जानेंगे द्वारिका क्या थी, भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका क्यों बनाई, किस कारण से बनाई गई, इसका अंत कैसे हुआ और आज द्वारिका कहाँ है। ये कहानी है धर्म, राजनीति, प्रेम, युद्ध और त्याग की। भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ। मथुरा पर उस समय अत्याचारी राजा कंस का शासन था। कंस का अंत श्री कृष्ण ने कर दिया, लेकिन इससे समस्याएं खत्म नहीं हुई। कंस का ससुर था जरासंध, मगध का शक्तिशाली सम्राट। जरासंध ने श्री कृष्ण पर 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया। हर बार श्री कृष्ण ने उसे हराया, लेकिन एक राजा के रूप में श्री कृष्ण जानते थे कि बार बार युद्ध से प्रजा का विनाश होगा। मथुरा में रहकर युद्ध रुकने वाला नहीं था। तब श्री कृष्ण ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया। उन्होंने कहा, हम युद्ध से भाग नहीं रहे, हम धर्म की रक्षा के लिए नई दिशा चुन रहे हैं। उन्होंने समुद्र देव वरुण से भूमि मांगी। कहा जाता है समुद्र ने 12 योजन भूमि बाहर निकाली। उसी भूमि पर विश्वकर्मा ने एक अद्भुत नगरी बनाई, द्वारिका। द्वारिका कोई साधारण नगर नहीं था। हरिवंश पुराण और महाभारत में वर्णन है, नगर चारों ओर से समुद्र से घिरा था। प्रवेश के लिए विशाल द्वार थे, सोने और चांदी के महल, रत्नों से जड़े स्तंभ, चौड़ी सड़कें, हर घर में सुख समृद्धि। ये नगरी यादवों की राजधानी बनी। ये सिर्फ शहर नहीं था, ये धर्म की राजधानी थी। भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका इसलिए बनाई क्योंकि प्रजा की सुरक्षा, जरासंध जैसे आक्रमणकारियों से बचाव, धर्म आधारित शासन, यादव वंश का भविष्य सुरक्षित करना। द्वारिका एक ऐसा राज्य था जहां कोई भूखा नहीं था, कोई अन्याय नहीं था, राजा स्वयं भगवान थे। महाभारत युद्ध के बाद धरती पर धर्म की स्थापना हुई, लेकिन फिर शुरू हुआ यादवों का आपसी अहंकार। ऋषियों के श्राप के कारण यादव वंश का अंत तय हो गया। एक एक कर द्वारिका के योद्धा समाप्त हो गए। महाभारत युद्ध के बाद धरती पर धर्म की स्थापना हुई, लेकिन फिर शुरू हुआ यादवों का आपसी अहंकार। ऋषियों के श्राप के कारण यादव वंश का अंत तय हो गया। एक एक कर द्वारिका के योद्धा समाप्त हो गए। जब श्री कृष्ण ने पृथ्वी छोड़ने का निर्णय लिया, उन्होंने अर्जुन से कहा, अब द्वारिका का समय समाप्त हो गया है। जैसे ही श्री कृष्ण ने देह त्यागी, समुद्र ने अपनी भूमि वापस ले ली। धीरे धीरे स्वर्ण नगरी द्वारिका समुद्र में समा गई। कोई युद्ध नहीं, कोई विस्फोट नहीं, बस समय का नियम। आज की द्वारिका गुजरात के तट पर स्थित है, लेकिन समुद्र के भीतर पत्थर की दीवारें, सड़कें, लंगर स्थल, प्राचीन संरचनाएं खोजी गई हैं। ये साबित करता है कि द्वारिका कोई मिथक नहीं, एक वास्तविक ऐतिहासिक नगरी थी। द्वारिका हमें सिखाती है, कोई भी वैभव स्थायी नहीं, धर्म ही सबसे बड़ा सत्य है। जब अहंकार बढ़ता है तो विनाश निश्चित है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपनी नगरी को भी नहीं बचाया। आज द्वारिका समुद्र में है, लेकिन श्री कृष्ण आज भी हर भक्त के हृदय में जीवित हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइए। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, अपना कीमती कमेंट जरूर लिखें और ऐसी ही रोचक और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री कृष्ण।